दीक्षा भूमि के सामने उन्होंने की है, जस्ट मेन गेट के सामने। दोस्तों अभी मेन गेट से मैं बाहर निकला हूँ और आपको बताता हूँ कि इस तरफ फोटोज आई है। वाह, देखिए आप, अद्भुत। जो हिंदू देवता है उसकी मूर्ति बन गई थी दोस्तों, इतनी सुंदर अद्भुत मूर्ति देखिए, मजा आ गया देख के, ये फोटो देख के एकदम स्टाइलिश भी है। तो ये दीक्षा भूमि के इन फ्रंट ऑफ में ये दोस्तों बाबा साहब की कितनी सुंदर और अद्भुत प्रतिमा है। वाह, मजा आ गया देख के। वाइट ब्लैक भगवान बुद्ध की अद्भुत प्रतिमा है। भैया ये कितने की है? 3000 की दोस्तों, इतनी सुंदर। ये है प्रबोधनकार ठाकरे जी, जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं के अस्तित्व को नकारा था। तो ये किताब है यहाँ पे बेचने के लिए, जरूर खरीदिए। इनकी एक किताब है धर्माचे देवड़ आणि देवड़ाचे मंदिर है, उसमें तो दोस्तों धार्मिक स्थलों में सिर्फ का कुछ ढोंग का सामान नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा तो सिर्फ नॉलेज, किताबें, भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ, बाबा साहब की मूर्तियाँ। फालतू का हार फूल नहीं, ढोंग नहीं, नारियल नहीं, अगरबत्ती धूप वाला कोई सिस्टम नहीं, सिर्फ नॉलेज मिलेगा आपको। और अगर आप किताबें भी लेते हैं तो सारे संत महात्माओं की, हमारे जो भारत देश में जो संत महात्मा उनकी लिखी हुई किताबें मिलेगी। फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज रात का नज़ारा भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, तो मेरे चैनल को दोस्तों ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो चलो मिलते हैं रात को, तब तक आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम। फिर से एक बार मोहम्मद परिवर्तन दिवस की तो बहुत बहुत साधुवाद। सभी को धम्मचक्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसे कि कल का 14 अक्टूबर को आपने ज़रूर मनाया होगा, अगर नहीं मनाया है तो आज भी 15 अक्टूबर है। तो आज के दिन भी बाबा साहब ने चंद्रपुर, जो नागपुर से बगल में शहर है, उस चंद्रपुर में उन्होंने हज़ारों लोगों को दीक्षा दी थी। तो आज हम जिस ध्यान का सराव करने वाले हैं वो बाबा साहब की स्मृति का सराव करने वाले हैं। और आज का दिवस ऐतिहासिक है, 15 तारीख, और कल का दिवस भी हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक है। अभी ऐतिहासिक का मतलब एक प्रकार से हम सभी का जन्म दिवस है। भारत के जितने भी बौद्ध उपासक उपासिकाएं, या फिर उसे हम धम्मचारी कहें, धम्मचारिणी या मित, उन सभी बौद्ध समाज का या बौद्ध संस्कृति का, शिक्षाओं का, या दूसरे अर्थ में हम बुद्ध का भी जन्म कह सकते हैं, जो इस भारत भूमि में बुद्ध और बुद्ध की शिक्षाएं पूरी तरह से लुप्त हो चुकी थी। उसका हिंदूकरण हो चुका था, ब्राह्मणीकरण हो चुका था, अंधश्रद्धा में उसको विष्णु का अवतार या बुद्ध की सभी शिक्षाएं कहीं न कहीं संत परंपरा में एक ईश्वरवाद का स्वरूप ले चुकी थी। और ऐसे अंधकार और जिस विकृति के कारण समाज हजारों वर्ष तक गुलाम बना रहा, देश तो गुलाम रहा ही रहा, लेकिन देश की गुलामी में और जो अस्पृश्य समाज जो बना रहा, ये इतिहास में भारत में ही देखने को मिलता है। और उसके पीछे जो धर्म के प्रति जो हमारी आस्था है, श्रद्धा है, जो बौद्ध धर्म से हमें मिली है, लेकिन बाद में जैसे हमें सभी शिक्षाओं के दरवाजे बंद किए गए और हमारा जो मनुष्य होने का जो सम्मान हम जब खो चुके, जिसके कारण जो ब्राह्मण परंपरा है, ब्राह्मण विचारधारा है, असमानता का जो या अंधश्रद्धा के धर्म को संघर्ष करने के लिए या उसके साथ बराबरी का या उससे भी ऊंचे शिक्षाओं को बताने वाले लोगों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। और जब
कुशल धर्म नहीं होता है तो अकुशल धर्म अपनी जगह ले लेता है। तो जो बुद्ध की शिक्षा का जो आधार है वो समानता, स्वतंत्रता, बंधुता है, मैत्री, करुणा, शील, समता है। और वही भारत को ही नहीं पूरे विश्व को एक सूत्र में लाने की जो ताकत रखता है वो बुद्ध की शिक्षा है, बुद्ध का धर्म है। ये आज जग मान्य हो गया है, भले कोई लोग माने या न माने। आज बौद्ध जगत तो मानता ही है, लेकिन बौद्ध जगत के अलावा भी जो लोग पाखंड से दूर है या वैज्ञानिक दृष्टि रखते हैं, मानवता की दृष्टि रखते हैं, वो सभी लोग, भले वो पारंपरिक रूप में वो बुद्ध की शरण में आए हो या नहीं आए हो, लेकिन उनके हृदय में बुद्ध की जगह जो है एक महामानव की जगह है, जिस प्रकार से हम बुद्ध को देखते हैं। तो जैसे कि आज का दिन जितना महत्व का है, तो हर एक दिन हमारे लिए महत्व का ही है अगर हम बुद्ध की शिक्षा को सही तरीके से अनुसरण करते हैं। लेकिन जो ऐसी कुछ घटनाएं घटित होती है हमारे जीवन में हो या हमारे ऐतिहासिक जीवन में हो, जब हमारा अस्तित्व नहीं था लेकिन इतिहास किसी ने बनाया है, जो मानवता के हित और कल्याण का, मानवता का इतिहास हो, उसके बहुत सारे लोग यहाँ पे उपस्थित होंगे जो उस दीक्षा समारंभ में कहीं न कहीं प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में सहभागी रहे होंगे। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पिताजी इस समारंभ में थे 14 अक्टूबर 1956 नागपुर में। वे पुलगांव में रहते थे और वहाँ से वो बताते हैं कि हम पैदल चलते चलते नागपुर की भूमि तक पहुँचे हैं। वहाँ से जो डिस्टेंस है करीबन 150 या 250 किलोमीटर है पुलगांव से लेकर नागपुर तक। और सिर्फ मेरे पिताजी ही नहीं, अगर हम उस समय का इतिहास के कुछ अगर पन्ने या संदर्भ पढ़ते हैं तो मुझे पढ़ने में ये आया है कि नागपुर के आसपास या महाराष्ट्र के बाहर से भी जो लोग नागपुर तक पहुँचे हैं तो उनको भी बहुत संघर्ष करना पड़ा। क्योंकि संघर्ष इसलिए था क्योंकि उनके पास ना धन था, ना सुविधा थी, ना उस प्रकार से वो यात्रा का खर्चा कर पा रहे थे लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पास जो कुछ भी उस समय था वो बेच कर बाबा साहब के एक आवाज़ को अपना संकल्प समझते हुए एक नए जीवन की खोज में अपने घर की चीज़ों को बेच कर और साथ में भोजन लेकर हजारों लोग रास्ते पर चल पड़े और चलते चलते कितने दिनों तक वो सफ़र करते रहे। जो नागपुर में आने के लिए अलग अलग महाराष्ट्र के विभागों से या कुछ गुजरात से या कुछ अन्य प्रांतों से भी उस जगह पर दीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे। तो एक प्रकार का एक अद्भुत नज़ारा रहा होगा अगर हम शब्दों को भी पढ़ते हैं। अगर थोड़ा भी चित्र हम, जैसे कि अभी हमने इस वीडियो में देखा है, ये आधुनिक कल का दृश्य है जिस जगह पे बाबा साहब ने स्वयं दीक्षा ली और साथ ही साथ 5 लाख लोगों को धम्म के उस पथ पर लाने का उन्होंने मार्ग दिखाया। और उस मार्ग का अनुसरण करते हुए आज हमारा संघ या हम भी इस धम्म के कारवां में हम जुड़ चुके हैं। तो दिखाने का मतलब यही था कि 14 अक्टूबर, अशोक विजयादशमी, ये दोनों दिन हमारे लिए महत्व के हैं। हमें कभी भी संभ्रमित नहीं रहना चाहिए कि वो महत्व का है या वो महत्व का नहीं है। दिन भी महत्व का है और डेट भी महत्व की है। और उस संदर्भ में हमने दोनों स्वरूप में दिवस को या उस घटनाओं को हमने अपने जीवन में ताज़ा या उससे प्रेरणा लेने का हमने प्रयास करना चाहिए। और उसी के संदर्भ में कल हमारे गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में जो हमारे एक वियतनामी जो विद्यार्थी है, भिक्खू है, जो पढ़ने के लिए यहाँ पे आते हैं, उनको मैं बुद्ध मूर्ति की प्रतिमा देने के लिए
प्रेरित किया और उन्होंने 6 फीट की जो मार्बल की सुंदर ऐसी बुद्ध की प्रतिमा अ, जिस जगह पर मैं मेडिटेशन सिखाता हूँ, शायद सुभाष जी उस जगह का अनुभव कर चुके हैं। बाकी बहुत सारे मित्र हैं जो अलग अलग अभी तक इस एक प्रकार की अभी पवित्र भूमि हुई है। वैसी पवित्र भूमि तो थी, महात्मा ज्योतिबा फुले इस नाम से केंद्र का मायावती जी के सरकार में या कांशीराम जी का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, जिसमें बुद्ध की शिक्षा का अध्ययन भी हो और आचरण भी हो, इस स्वरूप को ध्यान में रखते हुए इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। लेकिन उसके उद्देश्य की तरफ ले जाने वाला जो कार्य जो है, मैं काफ़ी समय से, जब से मैं यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ, तब से मैं निरंतर प्रयास करते करते कल के दिन जो ऐतिहासिक दिवस जो बाबा साहब के धर्मांतर का और हमारे भी धर्मांतर का जो दिवस रहा है, उस दिवस में उस प्रतिमा का, बुद्ध मूर्ति के प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। तो ये सही में मेरे लिए और इस विश्वविद्यालय और सभी बौद्ध जब भी लोग इस केंद्र में, ध्यान केंद्र में प्रवेश करेंगे या उसके संपर्क में आके ध्यान साधना करेंगे, तो एक ऐतिहासिक दिवस का भी पल हमें याद आएगा, जिसे हम 14 अक्टूबर 1956 कहते हैं। तो बुद्ध के उस प्रतिमा के माध्यम से हमें बाबा साहब की स्मृति भी आएगी, क्योंकि इसी दिन बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अंगीकार किया था। तो इस प्रकार से कल हमने उसका उद्घाटन करवाया और साथ ही साथ कल से ही विपश्यना और ध्यान साधना का 2 दिवसीय जो शिविर है वो आयोजन किया गया, जो आज भी उसका कंटिन्यूएशन शाम तक रहने वाला है। तो हम किस उद्देश्य से और किस प्रकार से हम बाबा साहब के जीवन की जो ऐतिहासिक घटना हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई है या मानवता के कल्याण के साथ जुड़ी हुई है, उसको हमने अलग अलग पहलुओं से जागृति से और समझदारी के साथ उसको हमने सेलिब्रेट करना चाहिए। भली संख्या कितनी हो वो महत्व का नहीं है, लेकिन महत्व का है कि हम उस समय में किस प्रकार का इतिहास को निर्माण कर रहे हैं कि जो आने वाले समय में भले हम रहे या ना रहे, क्योंकि हमारा अस्तित्व हमें पता है कि हम मृत्यु के यात्रा में जन्म से ही हम जुड़ चुके हैं। तो यात्रा कभी भी फुल स्टॉप लग सकता है, लेकिन जीवन निरंतर चलते रहेगा जब तक हम इस स्रोत में हैं। लेकिन कुछ न कुछ हमें ऐसे तत्वों को समझना है और उसको उद्घाटित करना है ताकि लोग उससे प्रेरणा लेकर आगे निरंतर बढ़ते रहें। तो बाबा साहब के 67वें धम्मचक्र दिवस को आज हम मना रहे हैं, स्मृति के रूप में या उनके कार्य के रूप में। हमारे हृदय में उसको हम कैसे महसूस करें, उसके ऊपर हम ध्यान, चिंतन और संदर्शन, इन तीनों तत्वों का आधार लेके हम आज का ध्यान करने जा रहे हैं। इसलिए मैंने सुबह जो वीडियो दिखाया है दीक्षा भूमि का, कि किस प्रकार से कल लोग इकट्ठा आकर जिस जगह को हमने शायद 1956 को नहीं देखा होगा, उसके बाद में शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने उस जगह की विज़िट ज़रूर की होगी, यात्रा ज़रूर की होगी। अगर नहीं की है, जो नागपुर वाले लोग तो हमेशा करते रहते हैं, लेकिन नागपुर से जो दूर हम सभी लोग हैं, जो भी लोग नागपुर तक नहीं पहुँचे हैं, उस दीक्षा भूमि तक नहीं पहुँचे हैं, तो ज़रूर जल्दी से जल्दी संकल्प करें कि दीक्षा भूमि का दर्शन हमने ज़रूर लेना चाहिए। वो हमारी एक ऐसी प्रेरणा की जगह है जहाँ से हमारा जन्म हुआ है या मानवता का जन्म हुआ है। विशेषतः भारत भूमि में हमारे लिए बहुत ही महत्व की जगह है। जिस प्रकार से बुद्ध गया विश्व के सभी बौद्ध के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। जब बुद्ध गया में लोग जाते हैं कि बुद्ध को वो महसूस करते हैं, वैसे ही नागपुर की दीक्षा भूमि है
वो हमें अपने आप को महसूस करने के लिए है कि वहाँ पे कितनी सुकून और शांति की ऐसी जगह है जहाँ पे बुद्ध के वचनों को बाबा साहब ने हमें उद्घोषित किया था और हमें एक मानवता का धर्म देकर वो हमें बहुत कुछ जिम्मेदारियों के साथ आगे आने के लिए उन्होंने हमें प्रेरित किया था। ये सामान्य दीक्षा नहीं है, ये बहुत बड़ी दीक्षा है। जिस प्रकार से बुद्ध ने संघ को निर्माण किया और संघ पूरे विश्व में आज बुद्ध की शिक्षा को जिम्मेदारी के साथ प्रचार प्रसार कर रहा है, तो बाबा साहब की भी जो धम्म क्रांति है उन सभी लोगों के लिए जो उस जगह पर साक्षी थे और उनके ही हम वंशज हैं। भले हमने उस समय दीक्षा ली हो या ना ली हो, लेकिन हमारे जितने पूर्वज रहे हैं जिनके कारण आज हम बौद्ध बने हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि दूसरा और उसका कोई स्रोत होगा, क्योंकि हम सभी भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते बाबा साहब की धम्म क्रांति से ही हमारा अस्तित्व है। और उस अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए जिसे हम धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस या बाबा साहब की धम्म दीक्षा और धम्म क्रांति दिवस के तौर पे उसको हम मनाते हैं या मना चुके हैं, और आज भी उसी के दीक्षा के और धम्म क्रांति के परिप्रेक्ष्य में आज हमें बाबा साहब के अस्तित्व को लेकर हमें स्मृति का ध्यान करना है। अगर मैं धम्म चक्र के ऐतिहासिक धम्म चक्र को लेके, जो बुद्ध से पहला धम्म चक्र प्रवर्तन हुआ था, 5 भिक्षुओं को उन्होंने प्रथम धम्म चक्र प्रवर्तन करके शिक्षा जो दी थी, वो पहला ऐतिहासिक धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस है। दूसरा जो धम्म चक्र प्रवर्तन जो सम्राट प्रियदर्शी अशोका के द्वारा हुआ, जो पूरा भारत बौद्ध बना, और भारत ही नहीं, भारत के बाहर जहाँ तक ग्रीस तक, श्रीलंका, म्यांमार, लाओस, ऐसे जितने भी आजू बाजू के जो देश रहे हैं, एक वैश्विक बौद्ध धर्म बनाने का जो कार्य जो है सम्राट प्रियदर्शी के माध्यम से हुआ, जिसे हम अशोक विजयादशमी कहते हैं। और उसी ही ऐतिहासिक धम्म दीक्षा को स्मरण करते हुए बाबा साहब ने फिर से तीसरे समय में, जिसे हम 14 अक्टूबर 1956 नागपुर की भूमि में बोधिसत्व बाबा साहब के द्वारा जो दीक्षा या धम्म क्रांति का जो उद्भव हुआ, वो तीसरी धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस है। तो तीनों धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस हमारे लिए एक समान महत्व के हैं। बुद्ध का जितना महत्व का है उतना ही अशोका का है, और अशोका का जितना महत्व का है उतना ही बाबा साहब के द्वारा किया गया धम्म चक्र प्रवर्तन भी महत्व है। तो मुझे लगता है कि जो बातें मैंने बताई है आप सभी को वैसे पता है, आप जानते हैं और मानते भी हैं, लेकिन कभी कभी हम जो जानते हैं वो मानते नहीं हैं, क्योंकि हम जानते ही अधूरा है, और इसलिए मानने में अधूरापन आता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जानिए, उसके भीतर उसके अस्तित्व को पहचानिए, उसके कारण को जानिए, उसके परिणाम को जानिए। जितना ज़्यादा जानोगे उतना अपने आप हमारा विश्वास या हमारी जो भावनाएं जो है बाबा साहब के अस्तित्व के साथ हमारे भीतर हमें महसूस होते रहेगी, और हम भी कहीं ना कहीं हमारा भी कृति, हमारा भी कर्म जो है उसी दिशा से चलते जाएगा। हाँ, जिस दिशा से बाबा साहब कहते हैं कि हम कितने साल जिए हैं ये महत्व का नहीं है, लेकिन कैसे जिए हैं ये महत्व का है। तो लंबी उम्र होना बहुत ही अच्छा है, लेकिन लंबी उम्र में सिर्फ जीना वो मनुष्य का जीवन नहीं है।
उस जीवन में कुछ न कुछ सार्थकता होनी चाहिए, कुछ न कुछ ऐसे कृति को हमने अंजाम देना है। बहुत छोटी छोटी बातें, ज़रूरी नहीं कि आप पूरे विश्व को बदले। अगर आप 5 लोगों को भी बदलने के लिए ऐसा कोई कार्य आपके हाथ में लेते हैं, सिर्फ 5 लोगों को, 2 लोगों को, जो आपके आसपास में पढ़ने वाले बच्चे हो, 1-2 फैमिली हो, भले वो आपके रिश्तेदार हो, दूर के रिश्तेदार हो, या ऐसा कोई आपका मित्र हो जो बौद्ध ना हो, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास में हमारी मदद उन तक पहुंच सकती है, और हमें वो क्षमता है। अगर क्षमता नहीं है तो बोध नहीं है, याद रखिए। बाबा साहब इतने विपरीत परिस्थिति में इतना कुछ अपने लिए और सभी समाज और देश और विश्व के लिए कर सके, तो आज तो हमारे पास में बहुत कुछ है। भारत में लोकशाही है, पहली बात। भले चलाने वाले वो उस विचार के हैं या नहीं है, उसमें भी बदलाव होने की 100% संभावना है, क्योंकि लोग लोकशाही को चाहते हैं। दूसरी जो बात है कि हमारे पास में वो सभी रिसोर्सेस है जो पहले नहीं थे, जैसे कि शिक्षा, सम्मान और धन। भले धन में हम उतने अन्य की तुलना में उतना धन हमारे पास नहीं हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम 2, 4, 5, 10 लोगों को ज़रूर कुछ न कुछ उपयोगी हो सकते हैं। और तीसरी चीज़ है शिक्षा। अगर शिक्षा के बारे में अगर आपके या हमारे समाज में अगर हम तुलना करते हैं, तो इवन ब्राह्मण क्या, कोई भी समाज में इतने लिखे पढ़े शिक्षित लोग नहीं जितने हमारे समाज में। फिर महिला से लेकर गरीब से गरीब लेकर शिक्षा के प्रति जो जागरूक होने वाला समाज अगर कोई रहा है, जैसे कि अभी इस दीक्षा भूमि के बारे में बताया जा रहा था कि वहाँ पे क्या बेचा जाता है और किस प्रकार से लोगों को प्रेरणा मिलती है। सिर्फ ज्ञान और ज्ञान की प्रेरणा है, अरे बाबा साहब से आई हुई है, बाबा साहब से ही मिली हुई ऊर्जा है। भले खाने को कम मिले, पहनने को कम मिले, लेकिन माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ आगे लेके आ रही, और हम तो उससे पूरी तरह से शिक्षित है जो हमने शिक्षा ली है। लेकिन शिक्षा को हमने कभी भी रोकना नहीं चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, फिर वो डिग्री के माध्यम से हो या किताबों को पढ़ने के माध्यम से हो, क्योंकि ज्ञान में ही बाबा साहब जीवित है। जहाँ पे ज्ञान नहीं है वहाँ पे बाबा साहब नहीं है। तो ज्ञान का ही दूसरा नाम बाबा साहब है, जिसे विश्व में सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं। कहने में कितना हमें गर्व होता है, लेकिन हमारे नॉलेज का क्या, या हमारे आसपास के जो लोग हैं उनके नॉलेज का क्या? कौन उसको ज्ञान से प्रभावित करेगा या उसको ज्ञान की प्रेरणा देगा? ये हमारा ही दायित्व है, जिसके हम वारस है, जिसके हम धम्म सेवक है, मित्र है या धम्मचारी है। तो सही में जितना हम बाबा साहब को लेकर अपनी कृतज्ञता या उनके प्रति जो हमारी श्रद्धा है, लेकिन उस श्रद्धा के पीछे अगर दर्शन नहीं है तो श्रद्धा एक सांस्कृतिक श्रद्धा होगी या अंधश्रद्धा होगी। दर्शन से ही वो श्रद्धा प्रज्ञापूर्ण हो सकती है, मानव कल्याणकारी हो सकती है, और समाज में जो छोटा भी बदलाव अगर कर सके तो समझ जाइए उसमें ही बाबा साहब को हम महसूस कर सकते। बाबा साहब का आखिरी कोटेशन जो मुझे काफ़ी प्रेरित, जब भी मैं पढ़ता हूँ या मैं याद करता हूँ कि जब मैं 10 साल 20 साल पहले उस कोटेशन को मैंने पढ़ा है। कोटेशन ऐसा है कि बाबा साहब ये कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने समाज के प्रति संवेदनशील होकर उसकी जिम्मेदारी लेता है,
उनकी समस्याओं को या उनके दुख को दूर करने के लिए वही मेरे किए हुए जो कार्य है या मेरा जो ऋण है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ आपके लिए कुछ किया है, तो आप भी समाज के लिए कुछ करें। कुछ का मतलब सब कुछ नहीं है। कभी कभी हम सब कुछ समझ के कुछ भी नहीं करते हैं। हमें लगता है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बहुत कुछ समस्या है और सभी समस्या को हम समाधान नहीं कर सकते, ये सोच के हम कुछ भी नहीं करते। तो सब कुछ हमें नहीं करना है, कुछ कुछ करना है, लेकिन उसमें बदलाव और एक नया सर्जन का स्वरूप कैसे हम ला सके, उसमें बाबा साहब को हम अपने आप को देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम 4 स्टेप में हम ध्यान करने वाले हैं बाबा साहब की स्मृति का। तो पहले स्टेप में हम ऐतिहासिक जो पार्श्वभूमि है, जो अभी आपने दीक्षा भूमि को देखा है, उसके कुछ बातों को हम स्मरण करते हुए हमारी भावनाओं को हम उस जगह पर या उस समय में हम ले जाएंगे। उसमें आपकी कल्पनाओं को भी आप याद करिए। आपके माता पिता अगर वहाँ पे गए हैं और आपने सुना है, या आप में से भी कोई प्रत्यक्ष रूप में उस जगह पर उस दिन में थे, तो उसको भी आप स्मरण करें। तो पहले इसमें हम उस प्रकार से संदर्शन करेंगे और फिर दूसरे चरण में हम बाबा साहब के पर्सनालिटी को या बाबा साहब का जो अस्तित्व जो है, जो पूरी तरह से वो कैसे प्रज्ञावान, करुणावान, उनके जो व्यक्तित्व को एक कमल पुष्पों पर देखते हुए उनका हम ध्यान करेंगे। और तीसरे चरण में उस बाबा साहब की जो स्मृति है, बाबा साहब का जो अस्तित्व है, वो आज भी हमें कुछ न कुछ प्रेरित कर रहा है और हमारे भीतर एक ऐसा संदेश दे रहा है। एक प्रकार से वही 22 प्रतिज्ञा, वो हमारे साथ में कुछ वो संवाद कर रहे हैं। उस 22 प्रतिज्ञा के माध्यम से वो हमें कुछ कह रहे हैं और हम सुन रहे हैं कि जो भी बुराई है उसको हमने किस प्रकार से हमें त्यागना है, फिर वो किसी प्रकार की से भी हमारे भीतर बुराई हो। ज़रूरी नहीं है कि हम अब ईश्वर को नहीं मानते इसलिए वो प्रतिज्ञा हमारे काम की नहीं है। बहुत सारे ईश्वर के रूप में बहुत सारे तत्व हमारे भीतर अस्तित्व में है। अपने आप को नित्य समझना, या फिर बुद्ध के प्रति हमारी जो बुद्धत्व की भावनाओं से हम अपने आप को दूर करना, ये सभी बातें कहने की उसी प्रतिज्ञा के साथ में जुड़ी हुई है। अगर उसमें हमें लग रहा है कि हम पीछे हैं, तो उसको हमें महसूस करना है, उसमें हमें सुधार करना है बाबा साहब के अनुभव के संपर्क में आकर, ताकि हमारे भीतर जो कुछ भी कमियां हैं उस कमियों को हम दूर कर रहे हैं और हमारे भीतर वही तत्व है जो बाबा साहब के भीतर हम महसूस करते हैं। इस प्रकार से हम संदर्शन करेंगे, उस प्रकार से हम महसूस करेंगे कि बाबा साहब को हम कैसे हमारे भीतर देख सकते हैं और हमारा शुद्धिकरण है कैसे हम महसूस कर सकते हैं। और तीसरे में हम उसका विलीनीकरण करेंगे। तो इस प्रकार से हम 4 स्टेप में ध्यान करने जा रहे हैं। तो सभी अपनी बैठक को ध्यान के लिए तैयार करें।
एक दो गहरी सांसें लीजिए और छोड़िए, ताकि आपके शरीर और मन में जो एक तनाव है उससे हम मुक्त हो जाए। और आंखें बंद करते हुए अपने शरीर का भीतर से अवलोकन करें। सभी शरीर के अंग शांत है, रोग मुक्त है। जैसा आप शरीर को देखोगे, शरीर वैसे ही हमें अनुभव होता है। यही मन की शक्ति है। भले हमारा शरीर रोगी हो, लेकिन आप अपने भीतर से देख रहे हैं कि इस क्षण में मन निरोगी, शरीर निरोगी है, तो शरीर निरोगी हो जाता है। मन में आने वाले विचारों को महसूस करें। उस विचारों में उन विचारों को पहचानिए जो विचार धम्मछंद के हैं। ध्यान में रुचि रखने वाले हैं, कुशल कर्म करने वाले हैं, मन को शांति देने वाले हैं। जो शुद्ध है, भीतर है, वो सभी धम्मछंद है। कुशल कर्म करने का छंद ही धम्मछंद है। फिर वो कर्म काया से करने वाले हो, वाणी से करने वाले हो, या मन से करने वाले हो। जो जो कुशल है वही वही धम्म है, और उसी की इच्छा, उसी में रुचि रखना, उसी में आनंदित होना, उसी के संपर्क में बार बार आना, वही छंद है। आज की ध्यान साधना का छंद है जो श्रद्धा में परिवर्तित हो रहा है। बोधिसत्व बाबा साहब की स्मृति का ध्यान। जैसे हम सांस की स्मृति रखते हैं और आनंदित होते हैं, एकाग्र होते हैं, मन को शुद्ध करते हैं, वैसे ही बोधिसत्व बाबा साहब का अस्तित्व भी ऐसे ही आनंद देने वाला है। शुद्ध करने वाला है।
जो आज 15 अक्टूबर है। कल 14 अक्टूबर था, जिस दिन बाबा साहब ने स्वयं बौद्ध धर्म की शरण में आकर पंचशील को ग्रहण करके 5 लाख लोगों को दीक्षित किया था। अपने स्वयं के बोधिचित्त से बोधिसत्व के रूप में 5 लाख लोगों को बौद्ध धर्म देकर एक महान क्रांति का आगाज किया था। उसी के हम सभी वंशज हैं। उसी धम्म क्रांति के, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस कहते हैं, जिस दिवस को 66 वर्ष पूर्ण हुए हैं, 66 साल पूरे हुए हैं। और 67 धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस को हम स्मरण कर रहे हैं। ये अद्भुत हमारा चिंतन है, जो बाबा साहब के हमें समीप ले जा रहा है। उन सभी बातों को याद करें जो हमारे मन में स्मृतियों के रूप में संग्रहित है, बचपन से लेकर अभी तक जो कुछ भी हमने सुना है, पढ़ा है, या बहुत सारे लोगों ने दीक्षा भूमि का प्रत्यक्ष दर्शन किया है। जब हम आज दीक्षा भूमि पर जाते हैं, तो आज हमारे पास में सब कुछ सुख सुविधा है, रास्ता है, खाना है, कपड़े हैं, प्रवास करने के लिए कार है, बाइक है, ट्रेन है, एरोप्लेन है। पढ़ने के लिए एक किताब है, जिसको चित्र के रूप में हम देख सकते हैं। सोचिए 66 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने कैसा प्रवास किया होगा, कितनी मुसीबतें होगी, कितनी कठिनाइयाँ होगी, कितना लंबा सफ़र रहा होगा। जो कोई मुंबई से आया होगा, पुणे से आया होगा, औरंगाबाद से आया होगा, गुजरात से आया होगा, यूपी से आया होगा, ना उनके पास धन था, ना प्रवास करने के लिए साधन। उन्होंने अपने जो कुछ भी गहने थे उसको बेच कर लोगों ने अपने शुभ्र वस्त्र को परिधान किया था। और कितने दिनों का लंबा प्रवास करते हुए नागपुर के उस भूमि पर पहुंचे थे, जिस भूमि को अभी हमने देखा है, एक स्तूप के रूप में बाबा साहब की प्रतिमा, बुद्ध की प्रतिमा, एक भव्य स्मारक के रूप में हम देख रहे हैं। उसी जगह पर
14 अक्टूबर 56 को सिर्फ खुला पंडाल था, जिस पंडाल पर बुद्ध की प्रतिमा थी। वो चंद्रमणि जी थे और उनके साथी भिक्षु थे। बोधिसत्व बाबा साहब थे और उनकी पत्नी सविता अम्बेडकर थी। दोनों ने चंद्रमणि से त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया और आधुनिक जगत के वो पहले बौद्ध बने। पारंपरिक रूप में, लेकिन उनके अस्तित्व के भीतर वो स्वयं ही बौद्ध थे। उनके संभाषण में वो अनेकों बार कहते हैं कि जब मैं 14 वर्ष का था, जब मैंने बुद्ध चरित्र पढ़ा, तभी से बुद्ध मेरे गुरु बने। ये धम्म दीक्षा तो हमारे लिए थी ताकि हम उस पथ पर चल सके, उस दुख से बाहर आ सके जिस दुख में हम पीड़ित थे, शोषित थे, अशिक्षित थे, गरीब, लाचार थे। उनका दीक्षा लेना एक उपाय कौशल्य मात्र था, जो बोधिसत्व में पारमिता के रूप में पूरी तरह से विकसित था। वो जानते थे कि लोगों को किस प्रकार से मदद करनी चाहिए। ऐसा भव्य समारंभ हम आपकी मन की आंखों से देख रहे हैं। भले हम उस जगह पर उपस्थित ना हो, लेकिन मैं तो अपने आप को देखता हूँ कि कहीं न कहीं मैं भी उस वातावरण के आसपास में मेरा जीवन रहा होगा। क्योंकि ये मेरा जन्म ये बताता है कि मेरा जीवन पहले भी था, जिसके कारण वर्तमान में मुझे ये जीवन मिला है। तो उसका पहले का समय तो यही समय है जिस समय बाबा साहब धम्म चक्र प्रवर्तन का आगाज कर रहे हैं, उद्घोष कर रहे हैं, फिर से गतिमान कर रहे हैं। जो गति बुद्ध द्वारा 2500 साल पूर्व सारनाथ में 5 अनुयायियों के जीवन में बदलाव लाकर की थी, जो 5 लोग संभ्रमित थे, अज्ञान में थे, भ्रमित थे, अयोग्य मार्ग पर थे, उन्हें सत्य मार्ग पर ले आए, सत्य का दर्शन कराया।
सत्य को गतिमान किया, जिसे हम धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। उसी धम्म के गति को सम्राट अशोक प्रियदर्शी ने अपने अकुशल मार्ग का त्याग कर हिंसा को छोड़ करुणा, मानवता, समानता का अनुसरण किया। और घर घर तक बुद्ध की शिक्षा का मृत्यु के आखिरी क्षण तक प्रचार प्रसार किया। उनकी ये दान भावना आज भी अनेकों स्तूपों में उनके कार्य में प्रकाशित होती है। जितनी बुद्ध की शिक्षाएं थी, 84,000 इसी संख्या में उन्होंने स्तूपों को निर्माण किया, ताकि देश विदेश में बुद्ध की शिक्षा लोगों के कल्याण और हित का मार्ग दिखा सके। वैसे ही बाबा साहब ने आधुनिक जगत में बुद्ध की शिक्षा के आधारित एक संविधान बनाकर हमें उस धम्म में प्रवेश कराया, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय समाविष्ट है। लेकिन संवैधानिक बदलाव हृदय के बदलाव के साथ जुड़ा हुआ है, और हृदय का बदलाव बुद्ध की शिक्षा का अनुसरण करने से ही संभव है। कि बाबा साहब की दिव्य दृष्टि यही उनकी धम्म क्रांति है। जो धम्म क्रांति नागपुर की दीक्षा भूमि में आज भी जीवित है, निरंतर जीवित रहेगी। अगर आपने दीक्षा भूमि का दर्शन किया है, उसे भी स्मरण करें कि किस प्रकार से हजारों लोग विजयादशमी दशमी के दिन 14 अक्टूबर के दिन उस जगह से प्रेरणा लेने के लिए टूट पड़ते हैं। उस नज़ारे को स्मरण करें, उस चित्र का संदर्शन करें, उस भावनाओं के साथ जुड़ने का प्रयास करें। यही बाबा साहब की ऊर्जा है, जो धम्म के प्रवाह में हमें ले जाती है। ध्यान के दूसरे चरण में देखिए कि हम बाबा साहब के बहुत समीप या वो हमारे समीप हमें संदर्शन हो रहे हैं। बाबा साहब का रूप एक सुंदर ऐसे कमल पुष्प पर, जो कमल पुष्प तेज से बना हुआ है, प्रकाशित है, जो शुद्धता का, अनासक्ति का प्रतिरूप है, अहंकार से रहित, अज्ञान से मुक्त,
ऐसे कमल पुष्प पर बाबा साहब के रूप को देखें, जिसके पास में बुद्ध एंड हिज धम्मा एक ग्रंथ लिखते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। उनका ज्ञान, उनकी विद्वत्ता, जिसे हम बुद्ध की प्रज्ञा कहते हैं, उनके पूरे शरीर से बह रही है। उनके बालों में, उनकी आँखों में, उनके पहने हुए चश्मों में, उनके चेहरे में, चेहरे पे जो उनका स्मित है, आनंद है, गंभीरता है, उनके पहने हुए शुभ्र वस्त्र में उनके हाथ के कलम में, जिस कुर्सी पर, जिस कमल पुष्प पर बैठे हैं, आरामदायी अवस्था में, जागृति से, प्रज्ञा से, जिस प्रज्ञा को वो इस ग्रंथ रूप में हमारे लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि हम बुद्ध धम्म और संघ को शुद्ध रूप में अनुसरण कर सके। ऐसी ग्रंथ की रचना उनके अथांग परिश्रम का फल है, जो 6 वर्ष की तपस्या है। 1950 से लेकर इस ग्रंथ का उन्होंने प्रारंभ करते करते 6 वर्ष तक बुद्ध की शिक्षा का जो निचोड़ है, फिर वो थेरवाद परंपरा से हो, महायान से हो, या वज्रयान या मंत्रयान से हो, सभी का निचोड़ उनकी ये रचना है। जो 8 मुख्य विभागों में विभाजित है, जिसमें बुद्ध के सभी सूत्रों का संदर्भ दिया है और स्वयं के चिंतन से भी हमें मार्ग दिखाया है। बुद्ध को देखने का, धम्म को समझने का, और संघ के, समाज के हित के कार्य का। उनका अस्तित्व जो उनके रूप में है, वही ग्रंथ में है, और जो ग्रंथ में है वही उनके रूप में है। ये त्रिपिटक का संक्षिप्त रूप है, या संपूर्ण बौद्ध परंपराओं का आचरण विधि है, जो उन्होंने अपने जीवन काल में पूर्ण किया है और हमें सौंप दिया है।
एक एक शब्द बाबा साहब के हृदय से निकला हुआ है। जो हमने भी उस ग्रंथ को अनेकों बार पढ़ा है, सुना है, समझा है, हमारे हृदय में जो कुछ भी प्रकाश है वो उसी ग्रंथ से बाबा साहब के बोधि चित्त को अनुभव कराता है। उसी से हम बाबा साहब के समीप है या वे हमारे समीप है। जिस प्रकार से बाबा साहब ने बुद्ध की शिक्षा को 10,000 ग्रंथों से अभ्यास करते हुए ढूंढा है, जो बुद्ध की शिक्षा महासागर की तरह अथांग है, विशाल है, सूक्ष्म है, समझने में सामान्य लोगों को कठिन है। विद्वान लोग भी कभी कभी संभ्रमित हो जाते हैं। ऐसी शिक्षा को बाबा साहब ने बहुत ही सुंदर शब्दों में, सरल शब्दों में और अपनी प्रज्ञा चक्षु से विश्लेषण करते हुए इस ग्रंथ की रचना की है। उनके लिखे हुए ग्रंथों में अनेक ग्रंथ हैं जो महत्वपूर्ण है, लेकिन उनकी सभी ग्रंथ संपदा में इस ग्रंथ का सबसे ऊंचा और केंद्रवर्ती स्थान है। ग्रंथ रूप में वो बाबा साहेब है जो हमें दिखते हैं, समझ में आते हैं या हम समझने का प्रयास करते हैं। वो उनकी भौतिक रूप में एक काया है, उनका अस्तित्व है। ध्यान के तीसरे चरण में हम और भीतर जाने का प्रयास कर रहे हैं। जितना हमने बाबा साहब के रूप का, उनके गुणों का, उनके ज्ञान और करुणा का जो संदर्शन किया है, वे सिर्फ देखने मात्र के लिए ही नहीं है, बल्कि वो ग्रहण करने के लिए है। भोजन कितना भी सुंदर हो, सुगंध देने वाला हो, लेकिन जब तक उसे हम ग्रहण नहीं करते हैं तब तक वो अधूरा है। बाबा साहब का ये प्रकाश भारत देश के सभी समाज के लोगों तक, हृदय तक पहुंच रहा है।
जो दुखित है, जो पीड़ित है, जो शोषित है, वे बाबा साहब के इस धम्म के प्रकाश से प्रेरित हो रहे हैं। और दुखों से मुक्त हो रहे हैं। बौद्ध बनकर, बौद्ध विचारों को अपनाकर वे अपने हीनता भाव से मुक्त हो रहे हैं, अंधश्रद्धा से मुक्त हो रहे हैं। इसी तरह सभी लोग बाबा साहब से प्रेरणा ले रहे हैं, भले वो बौद्ध हो या बौद्ध ना हो। जाति के संस्कार को, अंधश्रद्धा के पाखंड को तोड़ने वाला प्रकाश ज्ञान आज सभी को प्रेरित कर रहा है। हर एक मनुष्य दुख से मुक्त होना चाहता है। बाबा साहब के ज्ञान का प्रकाश, फिर वो महिला हो या पुरुष हो, मजदूर हो या किसान हो, हमारे समाज से हो या अन्य समाज से हो, बौद्ध हो या अबौद्ध हो, जिस संविधान और बुद्ध की शिक्षा का आधार से ही भारत देश संपन्न हो रहा है, जिस देश में हम रह रहे हैं, उस देश के सभी वासी, सभी लोग भारतीय हैं। बाबा साहब की शिक्षाओं को मानने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। उनकी शिक्षा मानव कल्याणकारी है, दुख और शोषण से मुक्त करने वाली है, प्रज्ञा और करुणा से पूर्ण है। भारत देश के लिए ही नहीं बल्कि संसार के सभी लोगों के लिए प्रेरणादायी है। 14 अक्टूबर 2023 को धम्मचक्र प्रवर्तन के दिवस के उपलक्ष्य में अमेरिका में स्टैचू ऑफ समानता, बाबा साहब के स्टैचू का अनावरण किया गया है। सिंबल ऑफ नॉलेज से बाबा साहब पूरे विश्व में सम्मानीय है। ये उनके ज्ञान का ही प्रकाश है, मानवता का ही धर्म है, जो उनके हृदय से संसार की सभी दिशाओं में लोगों को प्रेरित कर रहा है। भले हमने बुद्ध को नहीं देखा है, लेकिन बाबा साहब के माध्यम से हम बुद्ध को देख सकते हैं। जिनका प्रकाश संसार के सभी मनुष्य प्राणियों को समानता और मानवता का मार्ग दिखाने वाला है।
वैज्ञानिक है, नीति पर आधारित है, शोषण से मुक्त जीवन जीने वाला है। देखिए, उसी बाबा साहब के हृदय से सत्य का, धम्म का प्रकाश हमारे हृदय में प्रवेश कर रहा है। जैसे सांस प्रवेश करती है और हमारा जीवन बना रहता है, उसी प्रकार से हमारा धम्म का जीवन बोधिसत्व के धम्म से प्रकाशित हो जाता है। हमारे भीतर की जो कमजोरियां है, बुराई है, मिथ्या धारणा है, अहंकार है, भय है, चिंता है, द्वेष है, कुंठित भावना है, सब कुछ बदल रहा है कुशलता में, दान में, शील में, मैत्री में, सहनशीलता में, ध्यान प्रज्ञा में। जब प्रकाश भीतर आता है तो सब कुछ अंधकार, क्लेश, बुराइयां नष्ट हो जाती है। हमारी सोच की मर्यादा टूट जाती है, क्योंकि अभी हमारी सोच बाबा साहब जैसी बनी है। बाबा साहब की दृष्टि ही हमारी दृष्टि है। बोधिसत्व की दृष्टि ही हमारी दृष्टि है। उसी दृष्टि से हमारे भीतर हम सत्य को देख रहे हैं, जिसमें ना अहंकार है, ना द्वेष है, ना लोभ है, ना भय है। जैसे बाबा साहब निर्भय थे, बलवान थे, ज्ञान से पूर्ण थे, करुणावान थे, वैसे ही मैं हूँ। मैं ही बाबा साहब हूँ, जो मेरे भीतर अनुभव हो रहा है। जब हम जय भीम कहते हैं तो हमारे ही अकुशलता पर हम विजय प्राप्त करते हैं। अकुशलता का त्याग करते हैं और कुशलता का आचरण करते हैं, तभी भीम की जय है। बुराई पे अच्छाई का विजय, कमजोरी पे उत्साह का विजय। हमारे रोम रोम में बाबा साहब है। हर एक सांस में, हर एक विचार में
क्षण प्रतिक्षण पूरा अस्तित्व बाबा साहब की चेतना है। जो प्रज्ञा और करुणा से भरी है। हमारा हृदय भी बाबा साहब का हृदय है। बाबा साहब भी यही चाहते हैं जिसका हम अनुभव ले रहे हैं। बाबा साहब के जो भी विचार है वही हमारे लिए मंत्र है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, और परिवर्तन के लिए संघर्ष करो। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, प्रज्ञा, करुणा, समानता, शील, समाधि, प्रज्ञा। जिस जिस विचारों से हम प्रभावित हैं वो सभी विचार मंत्र के रूप में हमें प्रकंपित कर रहे हैं। हमारे अस्तित्व को शुद्ध कर रहे हैं। बोधि चित्त का उत्पाद कर रहे हैं। हम पूरी तरह से बाबा साहब को ग्रहण कर चुके हैं, एक रूप हो चुके हैं, क्योंकि हमारे भीतर जो है वही बाबा साहब के भीतर है। हम उन्हीं के ही अंश है। हम भी अपने आप को एक बोधिसत्व के रूप में देख रहे हैं। करुणा और प्रज्ञा से पूर्ण है। सभी के दुखों को मुक्त करने का अधिष्ठान बोधिसत्व का प्रण है, जो बाबा साहब ने लिया और किया। वही प्रण हमारा है। भले हम छोटे स्वरूप में करें, लेकिन वो वही है।
जिसमें सत्य है, अनासक्ति है, सुख है, शांति है, अहिंसा है, शुद्धता है। भले छोटा हो लेकिन परिपूर्ण हो, आसक्ति से रहित हो, वही कर्म बोधिसत्व का कर्म है। जिसमें मैं की भावना है, वो बोधिसत्व का कर्म नहीं है। उसकी भी पहचान हमें हो रही है। ध्यान के चौथे और अंतिम चरण में जो हमारे भीतर हम निर्माण कर चुके हैं, संदर्शन से जो हमें अनुभव हुआ है, उसको भीतर जाने दीजिए। हृदय के केंद्र में समा लीजिए। जिस प्रकार से हृदय की गति रक्त को शुद्ध करती है, उसी प्रकार से बोधिसत्व का चित्त जो बाबा साहब में है, वही मुझ में है। उसको समाविष्ट कीजिए। और उसी पे विश्वास रखें जो आप देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वही श्रद्धा है। बाकी सब अंधश्रद्धा है। बिन देखे हुए विश्वास रखना वो अंधश्रद्धा है। और जो भी हमने कल्पना की है, उसे जाने दीजिए। वो तो एक सिर्फ माध्यम है। माध्यम को पकड़ के ना रखें। वो तो उत्पन्न होता है और लय हो जाता है। शुद्ध सत्यता वो हमेशा इस द्वंद्व से पर है। ना वो निर्माण होती है, ना लय होता है। जो निर्माण हमने किया है, धीरे धीरे वो कल्पनाएं, वो चित्र, वो संदर्शन, बाबा साहब का रूप कमल पुष्प में विलीन हो रहा है। कमल पुष्प उस दीक्षा भूमि में विराट प्रांगण में विलीन हो रहा है। और वो सभी ऐतिहासिक जो घटना है, वो आकाश में विलीन हो रही है। जो हमने मन से निर्माण किया है,
सत्य को अनुभव करने के लिए वो सत्य हमारे भीतर और सभी कल्पनाओं से हम मुक्त हो चुके हैं। अभी सिर्फ अनुभव मात्र है जो शब्दों से पर है, कल्पनाओं से भी पर है। सिर्फ सत्य है, बुद्ध है, शुद्ध है। ओम मणि पद्मे हूँ, मैं रथ और शुद्ध कमल जैसा बनूं जो बुद्ध है। बुद्ध ही सर्वरत्न सर्वश्रेष्ठ रत्न है। बुद्ध ही शुद्ध है, कमल के फूल की तरह, और वही मैं हूँ जिसमें ना अहंकार है, ना लोभ है, ना द्वेष है। वह बुद्ध है, वही मैं हूँ जो असीम है, अनंत है, शुद्ध है, प्रज्ञा करुणा से भरा है, अहंकार से रहित है। ओम मणि पद्मे हूँ, ओम मणि पद्मे हूँ, ओम मणि पद्मे हूँ, ओम पद्मे। यही बुद्ध है, यही बाबा साहब है जो मंत्र में समाया है। वही सत्य है जो शब्दों से पर है। अनुभव मात्र है जो हमारे भीतर क्षण प्रति क्षण अनुभव होते जा रहा है। असीम प्रज्ञा और करुणा। धीरे धीरे ध्यान को समापन करते हुए जो कुछ भी हम अनुभव किए हैं उसी अनुभव से काया वाचा मन से कुशल कर्म करने का संकल्प करें और आंखें खोलते हुए इस ध्यान का सेशन समाप्त करें। बहुत बहुत साधुवाद। सभी को धम्म चक्र प्रवर्तन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा साहब को हमें देखने का जो मौका मिला है सभी ने हमने प्रयास किया होगा ऐसा मैं मानता हूँ। भारती जी आपको जय कर रहे हैं। जय सर। हाँ भारती जी, अरे क्या बात है, दोस्ती बढ़ती जा रही है। हाँ चलिए दोस्ती बढ़ाइए सुभाष जी से, मेरे साथ भी आपकी दोस्ती बढ़ जाएगी।
जय भीम सर। हाँ जय भीम। सभी को जय भीम सर, नमो बुद्धाय। जय भीम सर, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जय भीम नमो बुद्धाय सभी लोगों को जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय सभी को। जय भीम नमो बुद्धाय सभी को। जय भीम अमरसी भाई। जय भीम नमो बुद्धाय जी। कपूर चंद जी, कई दिन बाद जुड़ रहे हो।